रूस और यूक्रेन तनाव पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं रूस के वॉरशिप। रूस के 9 वॉरशिप ब्लैक सी काला सागर तक पहुंच चुके हैं और कुछ एक्सपर्ट्स तो अब ये कह रहे हैं कि रूस के ये वॉरशिप ब्लैक सी को लाल करने के लिए अब उतर चुके हैं और ये बहुत खतरनाक साइन है रूस की तरफ से। अगर ये वॉरशिप रूस यहां पर उतार रहा है ब्लैक सी में तो 9 वॉरशिप। ब्रिगेडियर दत्ता, विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। विवेक, की 9 वॉरशिप रूस उतारकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? इकलौता मैसेज गौरव ये कि वो अब झुकने वाला रूस नहीं है जो कोल्ड वॉर के समय रूस के साथ अमेरिका ने किया। रूस केवल ये संदेश देना चाहता है सारी दुनिया को और खासकर पश्चिमी देशों जिसमें अमेरिका है और नाटो कंट्रीज है, उनको ये कि वो झुकने वाला नहीं है। हमारी पास ये पुख्ता खबर है कि रूस के 6 वॉरशिप ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसकी तरफ बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उनके ठीक पीछे रूस के 3 स्लाव कैटेगरी के जो वॉरशिप है वो वहां पे पहुंचने वाले हैं। मतलब 6 और 3 मिला के 9 वॉरशिप रूस के यूक्रेन के एकदम नजदीक हैं और ये वॉरशिप कल से, मेरी जानकारी के मुताबिक कल से जो रूस और बेलारूस की जो एक्सरसाइज वहां पे चल रही है उसको ज्वाइन करेंगे और सीधा मतलब अमेरिका और नाटो कंट्रीज को ये है कि रूस पूरी ताकत के साथ उस इलाके में मौजूद है। ब्लैक सी को लेके बहुत विवाद हो चुका है नाटो कंट्रीज और अमेरिका और रूस को लेके ये किसका कौन सा इलाका है, लेकिन रूस के वॉरशिप जिस इलाके में पहुंचे हैं उस इलाके में नाटो का दावा होता है कि वो उनका इलाका है, अमेरिका का इलाका है या वो इंडिपेंडेंट इलाका है। उस इलाके में ये वॉरशिप मौजूद है और बड़ी तेजी से ये वॉरशिप यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब गौरव ये है कि दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही विवाद अपने चरम पे पहुंच रहा है और इसी बीच अमेरिका की तरफ से ये कहना कि रूस की इतनी तैयारी हो चुकी है कि वो 48 घंटे के भीतर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास या कीव में रूस के टैंक पहुंच सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तनाव उस पूरे रीजन में चल रहा है। और उसी बीच ब्रिटेन के नहीं, लेकिन ब्लैक सी में तो जहां तक मेरी जानकारी है ब्लैक सी में रूस के नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपने वॉरशिप भेजे हैं, ब्रिटेन ने भी अपने वॉरशिप वहां पर भेजे हैं। और बिल्कुल उसमें मैं एक छोटा सा और अब आपको अपडेट देता हूं कि चूंकि इस्कंदर मिसाइलें और S-400 जो दुनिया का सबसे सफल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, सबसे सुरक्षित डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400, वो यूक्रेन लेके पहुंचा है बेलारूस बॉर्डर के पास और जो यूक्रेन से सटा हुआ जो बॉर्डर रूस का है वहां पे उसने तैनात किए हैं। हमारे पास खबर ये है यूक्रेन लेकर पहुंचा या रूस लेकर पहुंचा? विवेक, रूस लेकर S-400 बेलारूस में S-400 पहुंचा है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पे तैनात किए हैं। उसमें अपडेट गौरव ये है, जो मेरे पास खबर ये है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से ये कहा गया था कि अमेरिका का जो 3rd डिफेंस सिस्टम है वो कम से कम वहां पे तैनात किया जाए। और मेरी जानकारी मुझे जो मिली है मेरे सोर्सेज से, उसके हवाले से अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है। आने वाले कल में अगले 24 घंटे में अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन में तैनात कर दिए जाएंगे और उसकी इकलौती वजह गौरव ये है कि रूस का अटैक का खतरा यूक्रेन पर है। वो अपने देखिए, आप जब इतनी अहम जानकारियां दे रहे हैं इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है विवेक, वो भी ब्रेक कर देते हैं फिर मैं आपके पास आता हूं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को बड़ी चेतावनी दी है। रूस यूक्रेन पर हमला करने की गलती नहीं करेगा, ये कहा है बोरिस जॉनसन ने। अगर युद्ध होता है तो भारी खून खराबा होगा, बोरिस जॉनसन ने यह चेतावनी दी है। ब्रिटेन जो कि लगातार बना हुआ है यूक्रेन के साथ और वो ये कह रहा है कि रूस ये गलती नहीं करेगा कि यूक्रेन पर हमला करे। बोरिस जॉनसन की इस चेतावनी के पीछे आप क्या आधार देखते हैं ब्रिगेडियर दत्ता? जितने भी नेटो कंट्रीज के जो फॉर्मिडेबल पावर्स हैं, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो आप एक स्वर में बोल रहे हैं। और जैसा अभी जनरल सिवाच साहब ने भी बताया कि ये नेटो में देखिए जिस तरह से थोड़े से डिफरेंसेस आ चुके थे या फंडिंग को लेके या वर्चस्व को लेके, वो अब बिल्कुल जो किंग्स थे वो आयरन आउट होते जा रहे हैं और वो सब एकजुट होके बोल रहे हैं।
दूसरी चीज देखिए, जैसा आपने बताया कि जो ब्लैक सी में जो डिप्लॉयमेंट है, यूके ने खुद अपने जो वॉरशिप्स हैं, जो HMS वो हैं, वो उन्होंने भेजे हुए हैं। रशिया ने भेजा हुआ है अपना। जो ब्रेक अवे प्रोविंस है वहां के आप देखिए, मुझे ये जानकारी चाहिए आपसे भी चाहिए, जनरल साहब से भी चाहिए। नेटो कंट्रीज भी तो हल्के हैं नहीं, अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है, फिर यूके को ले लीजिए, फिर आप कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इनको ले लीजिए, फिर पोलैंड, स्लोवाकिया जैसे छोटे कंट्रीज भी हैं। इनकी जो पावर है ब्रिगेडियर दत्ता, और जो रूस अकेला खड़ा है, इनकी पावर को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? क्या बराबरी पर है या नेटो भारी पड़ता है? देखिए, रूस को आप अकेला न लें। रूस के साथ चाइना खड़ा है, और चाइना देखिए, चाहे वो उसको बिल्कुल ओवर्ट सपोर्ट ना दे, लेकिन कोवर्ट सपोर्ट देगा। जो मुलाकात अभी पुतिन की और शी जिनपिंग की हुई है, वो कोई मामूली मुलाकात नहीं है। उसने ये कार्ड्स ऑलरेडी उनको बता रखे हैं कि अगर शुड सिचुएशन एस्केलेट, देन चाइना इज गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल। और चाइना उसके साथ रहेगा, क्योंकि चाइना अमेरिका का विरोध करेगा। बिल्कुल। तो रशिया अकेला नहीं है। नहीं जनरल साहब, लेकिन फिर भी चाइना जिस तरह से ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं कि कोवर्ट तरीके से रूस को सहायता दे सकता है, उसके बावजूद क्या चाइना और रशिया दोनों मिलकर नेटो को संभाल सकते हैं? देखो, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये एक प्रकार टक्कर की चोट है, क्योंकि रूस को एक ही फायदा है कि रूस का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर मिलता है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया उसने, बेलारूस से भी, क्रीमिया से भी, और ब्लैक सी में। जबकि अमेरिका और नेटो ट्रूप्स दूर हैं, उनका बॉर्डर नहीं मिलता एक्सेप्ट ये पोलैंड का, और जहां पर इसने ट्रूप्स डिप्लॉय किए। मगर मैं ये बात बिल्कुल तैयार हूं मानने को कि जब रूस एक प्रकार से अपने दस्ते बढ़ाता जा रहा है बेलारूस में, बाकी तो हाथ में हाथ रख के नहीं बैठा है नेटो कंट्री और अमेरिका। वो भी अपने जो हैं एक प्रकार दस्ते यूक्रेन में भी भेज दिए हैं, और उन्होंने ईस्ट यूरोप में भी लगा दिए हैं। खतरा दोनों तरफ से है। और ये जो बोल रहे थे, आप पोलैंड की बात कर रहे हैं, रोमानिया भी तो है, स्लोवाकिया भी तो है, ये भी तो नेटो कंट्रीज हैं। उसके बाद जो ये आपके इस्टोनिया, लैत्विया, और जो लिथुआनिया है, जो बाल्टिक स्टेट थी, वो भी नेटो का हिस्सा है। पोलैंड भी नेटो का हिस्सा है, यहाँ भी ट्रूप्स डिप्लॉयड है। तो खतरा जो है रूस को भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि रूस सब कुछ कर लेगा, और चीन जो है एक बड़ा सोच समझ के आएगा रूस की सहायता में। मगर यह समझने की कोशिश करो कि सबसे भारी नुकसान तो रूस को होगा। अगर रूस लड़ाई पे आता है, पहले इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, और ऊपर से नहीं, तो फिर मकसद क्या है जनरल साहब फिर तो मकसद समझाइए ना। आप कह रहे हैं नुकसान भी रशिया को होगा, और रशिया ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं, अपने सबसे विध्वंसक हथियार तैनात कर रखे हैं, केवल आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इन सबके सारे। पोस्चरिंग, ये पोस्चरिंग है, ये एक प्रेशर डाल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं, रूस बताता है कि आप नेटो में नहीं ले यूक्रेन को, और अपने ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करें ईस्ट यूरोपियन कंट्री में, और ये मिसाइल यहां से हटा लें। एक प्रकार से अमेरिका के ऊपर प्रेशर, नेटो कंट्री पे प्रेशर। अगर वो मान जाते हैं तो कल ही ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो एक प्रकार यह है कि जब तक वो वार जैसी सिचुएशन नहीं पैदा करेगा, तो नेटो कंट्री मानेंगी नहीं। ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे लगता है कोई ना कोई कंसेशन देना पड़ेगा रूस को। अगर नहीं देगा तो लड़ाई जैसी सिचुएशन हो सकती है। और मुझे लगता है फ्रांस, जर्मनी और यूके इस चीज के अंदर बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई ना कोई बात निकलेगी। हाँ, ये मैं रूल आउट नहीं करता, कई बार ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग से वार की सिचुएशन जो है एस्केलेट हो सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है ये दोनों तरफ से अपनी पोस्चरिंग है। रूस प्रेशर डलवा के अपनी जो 3-4 उसकी डिमांड है उनको पूरा करवाना चाहता है नेटो से और अमेरिका से, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक सैंक्शन में बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा, जरा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, इंडियन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आप हम बात कर रहे हैं कि हैवी मशीनरी हम यूक्रेन से आयात करते हैं, क्या उसके बाद और कोई इंटरेस्ट दिखता है आपको? क्योंकि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर यूक्रेन और रशिया का कोई इम्पैक्ट किसी दूसरे देश पर आएगा, यूरोप पे आएगा, वेस्टर्न कंट्रीज पे आएगा, तो हम पे नहीं आएगा। क्या इंडियन इंटरेस्ट देखें हम यहाँ पे? देखिए, इंडिया देखिए इज कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन दिस सिचुएशन, लेकिन इंडिया ने अपने पत्ते अभी कार्ड्स खोले नहीं है, क्योंकि देखिए उसके रूस से भी बड़े पुराने और गहरे संबंध हैं और अच्छे और मधुर संबंध हैं।
बिल्कुल, और अमेरिका से भी संबंध है। अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसा मैंने आपको पहले कहा कि करीब 65-67% जो हमारा इक्विपमेंट है आर्मी का या जो हमारे डिफेंस फोर्सेस का है, वो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से आता है, जो रशियन ओरिजिन है, या मतलब जो अर्स्टवाइल सोवियत संघ से आता है। तो भारत, जैसा जनरल सिवाच साहब ने भी कहा कि अगर इस एरिया में सिचुएशन या टेंशन होती है या इस तरह की कोई सैंक्शंस लगती हैं या इस तरह का कोई काइनेटिक ऑपरेशन होता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इक्विपमेंट सर्विसेबिलिटी है या जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो टैंक्स अच्छा देखिए सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे लगता है वो बतानी जरूरी है, फिर आप लोगों के पास आऊं। बाइडेन ने रूस को एक बड़ी धमकी दी है, हमला किया तो क्रेमलिन पर लगाए जाएंगे बड़े प्रतिबंध। ये कहा है बाइडेन ने, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रूसी राष्ट्रपति ने सोचे भी नहीं होंगे। ये कहा है जो बाइडेन ने। युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका और नेटो ने चिंता तो जताई है, लेकिन उससे एक कदम आगे जो बाइडेन ने अब सैंक्शंस की बात कर दी है। वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो क्रीमिया पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो उसने सोचे तक नहीं होंगे। ये सैंक्शन वाली जो आर्म टेस्टिंग है तो शुरू हो चुकी है जनरल साहब। अब बिल्कुल देखो गौरव, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका और नेटो कंट्री इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे कि रूस की जो इकोनॉमी पहले ही कमजोर है बिल्कुल टूट जाएगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि रूस ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि जो रूस का ऑयल भी जाना बंद हो जाएगा, गैस भी, फिर पैसे कहां से कमाएगा, ना मिलिट्री हार्डवेयर जाएगा। और लड़ाई जैसी सिचुएशन में यूक्रेन को लेना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे फायदा अमेरिका को ऐसे है जो बाइडेन की जो अप्रूविंग रेट बहुत डाउन थी, और इस सिचुएशन में, जो इस क्राइसिस में बाइडेन उभर के आ रहा है। बाइडेन दिखा रहा है कि मेरी लीडरशिप एक बड़ी ताकतवर है और रूस ऐसे करता तो हम ऐसे करेंगे। मेरा मतलब है बाइडेन अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि फ्रांस और जर्मनी नहीं चाहते थे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। मैं एक जरा अपडेट ले लेता हूं सर, मेरे कॉलीग विवेक भी लाइन पर है, उनसे एक अपडेट लेता हूं। विवेक, अभी तक क्या अपडेट है? सारी अगर खबरें देखें, एक तरफ अमेरिका की चेतावनी, दूसरी तरफ बाइडेन ने क्रीमिया पर सैंक्शन लगाने की बात कही, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की तरफ से कोई रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, यूक्रेन ने, मैंने आपको अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि यूक्रेन ने अमेरिका से कहा है कि वो अगर यूएस से मांगा है उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, और उसका मतलब ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और बाकी यूक्रेन का जो डिफेंस पूरा महकमा है कि रूस न केवल समंदर के रास्ते से बल्कि हवाई मार्ग और टैंक के रास्ते से यूक्रेन पे अटैक करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब अभी मेरे पास एक खबर आई है कि यूक्रेन में ब्रिटेन ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें भेजी हैं, और वो केवल इसलिए भेजी हैं कि रूस के वॉरशिप जो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे और जो समंदर का खतरा यूक्रेन लगातार जता रहा था कि बेलारूस और ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन पे अटैक रसिया की तरफ हो सकता है, तो उस हमले को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से एंटी शिप मिसाइल वहां पे भेजी गई हैं। और वो मिसाइलें ये मानी जाती है पूरी दुनिया में कि वो कम से कम दुनिया के किसी भी वॉरशिप को तबाह करने की ताकत रखती हैं। तो मैं बार बार जो आपको गौरव बता रहा हूँ, तनाव जो है वो अपने सबसे चरम के दौर पे है, जिसमें चलिए इसी खबर को एक बार ब्रेक कर देते हैं। मैं आपके पास आता हूं विवेक। देखिए एक खबर आ रही है जो आप बता रहे थे, उस खबर को अपने दर्शकों को और बताएं अच्छे से। यूक्रेन ने यूएस से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा है। अब थर्ड को आप कैसे समझेंगे? जैसे हम S-400 हमने रूस से खरीदा है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को या हवा से हो सकने वाले हमले को मार गिराने में सक्षम है, रोकने में सक्षम है। उसी तरह का ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि अगर मिसाइल के जरिए कोई हमला करता है या किसी एयरबॉर्न हथियार के जरिए हमला करता है तो उसको मार गिराने में ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्षम है। क्योंकि रूस ने S-400 भी उतार दिया है, रूस ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स सुखोई 35 उतार दिए हैं, खतरनाक मिसाइल्स उतार दिए हैं, तो यूक्रेन को लगता है कि उसे अब ऐसा ही एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। और क्या ये हथियारों की नुमाइश वाली जंग भी हो सकती है जनरल साहब? अब बिल्कुल हो सकती है। ये जो आपने बोला ना थर्ड, इसको बोलते हैं टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और इसके साथ पेट्रोइड मिसाइल है। ये ऐसा सिस्टम ने साउथ कोरिया में भी लगाया है, सऊदी अरेबिया में भी लगाया है। और ये सच्चाई है कि ये S-400
की मार का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि S-400 का मुकाबला में वो उससे बेटर है, फिर काफी बहुत अच्छा है। और ये सच्चाई है, अगर लड़ाई होती है तो ये नहीं है कि रूस का पलड़ा बिल्कुल भारी होगा, उसने शिप भी लगा ली है, उसने टैंक भी लगा लिए हैं, S-400 भी लगा लेंगे। अमेरिका और नेटो कंट्री हाथ पे हाथ रख के नहीं रखे, इन्होंने भी यूक्रेन के अंदर असला, उसके बाद आर्म्स और उसके बाद एरिया डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल भी लगाई। तो मैं ये कहूंगा कि लड़ाई होती है तो ये जो टक्कर होगी बराबर की होगी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये स्पाइरल हो सकती है आउट ऑफ कंट्रोल और पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, देखिए हमारे सहयोगी विवेक के पास कोई बड़ा अपडेट है, वो बताना चाह रहे हैं कुछ। विवेक बताइए क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? गौरव, एक बहुत संक्षेप में आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक बात बताना चाहता हूं कि सोमवार को एमुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, मॉस्को पहुंचे थे। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग थी और अमेरिका की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति को भेजा इसलिए गया था कि किसी भी तरह से हो ये युद्ध टाला जाए। कोविड जो महामारी आई है उस पीरियड में दुनिया का कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि कम से कम इतनी बड़ी जंग वो लड़ पाए। जब बातचीत हो रही थी क्रीमिया में क्रिमिनल ऑफिस में पुतिन और मैक्रोन के बीच में, उसमें एक पुतिन ने सवाल पूछा मैक्रोन से, जो रसिया के मेरे सोर्सेज है उनके हवाले से, और उन्होंने मैक्रोन से ये पूछा, जब मैक्रोन उनसे कह रहे थे कि ये पूरा तनाव खत्म करिए और बेलारूस में जो आपने अपनी आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया है इसको वापस बुलाइए। उस पर पुतिन ने उनसे मैक्रोन से ये पूछा कि आप नाटो को हेड करते हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसकी बात की गारंटी क्या है? नाटो को लीड तो अमेरिका करता है, जब आप नाटो को लीड नहीं करते हैं तो आप किस आधार पे ये सारी बातों को कर रहे हैं? उसके बाद मैक्रोन वहां से गए, कीव गए। आज रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर पहले ये साफ किया है कि मैक्रोन के साथ जो व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत हुई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। उस बातचीत का कोई मतलब नहीं था और वजह उसकी ये है कि रसिया की तरफ से ये आश्वासन मांगा गया कि ये बात वो किसी की मानेंगे तो उस देश की मानेंगे जिसपे नाटो का अधिकार है। और इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका, नाटो को लीड अमेरिका करता है। फ्रांस, ब्रिटेन या पोलैंड या जो भी देश उस नाटो के मेंबर हैं वो पुतिन के मुताबिक, रूस के मुताबिक केवल मेंबर है। नाटो को लीड करने वाला देश अमेरिका है और अमेरिका चाहता है कि रूस जो है उसको हमेशा दबाया जाए, उसको झुकाया जाए। वो कोल्ड वॉर का भी जिक्र उस मीटिंग के दरमियान हुआ। तो मेरा मतलब जो दुनिया के तमाम बड़े जो एक्सपर्ट अलग अलग देशों के, यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज के जो है, उनका कहना ये है कि पुतिन पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि वो दबने वाले नहीं है, रूस कोल्ड वॉर वाला रूस नहीं है। और उसकी मुझे लगता है कि एक छोटी सी वजह ये भी हो सकती है कि चाइना जैसा देश जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुलकर पूरी तौर पे रूस के साथ खड़ा है। अभी 2 दिन पहले पुतिन बीजिंग में मौजूद थे। 4 तारीख को जब वहां पे विंटर ओलंपिक की शुरुआत में पुतिन पहुंचे थे तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान ये बात हुई कि यूक्रेन का जो मसला है उस पर रूस का जो रुख है वो पूरी तरीके से सही है। अगर जरूरत पड़ती है तो सैन्य और आर्थिक तौर पर चाइना रूस की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। असली लड़ाई गौरव यही है, रूस अमेरिका का तनाव, रूस नाटो का तनाव, चाइना यूएस का तनाव, ये सारे मसले घूम फिरकर वहीं पे आते हैं। चाइना को ताइवान से दिक्कत है, रूस को यूक्रेन से दिक्कत है और अमेरिका को इन चारों से दिक्कत है। चाइना के साथ अगर अमेरिका की लड़ाई है तो वो ताइवान को लेकर है, अमेरिका की रूस के साथ लड़ाई है तो वो यूक्रेन को लेके है। और ये वो छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे अमेरिका के अपने हित हैं। अमेरिका अगर वहां से चला जाएगा, अमेरिका अगर वहां नहीं रहेगा तो रूस ताइवान और साउथ चाइना सी में खुले तौर पर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को समझना होगा। और रूस यूक्रेन, अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ युद्ध जैसी स्थिति में भी यूक्रेन के साथ है तो उसकी केवल वजह यह है कि यूक्रेन का मतलब गौरव यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन का मतलब यूरोप है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।